जय राम जय जय राम। कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए अश्रवण सुजस सुनियायु प्रभु भंजन भवभीर त्राय त्राय आरति शरण हरण सुखद रघुवीर सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवो सुत सरत अजर बिहार दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मैं कानों से आपका सुजय सुनकर आया हूँ। विभीषण जी भगवान को कहते हैं कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, हे दुखियों को दुख करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा अतुरत उठे प्रभु हर्ष अभिषेखा। इन वचन सुनी प्रभु मन भावा भुज भुषाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उनके ऐसे कातर वाणी को सुना, दंडवत करते देखा, हर्षित होकर उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनकर प्रभु को मन में बहुत दया आई। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उसको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिगवै ठारी बोले वचन भगत भयहारी। कहो लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। खलमंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निभाई कई भांति। मैं जानू तुम्हारे सब रीति अति निपुण न भाव जनिति। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाया। श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले हैं। वे बोले हे लंकेश, परिवार सहित अपने कुशल कहो, तुम्हारा निवास पूरी बुरी जगह है। हे लंकेश, उन्होंने कह दिया हे लंकेश, मानो लंका का राजा हो। लंका का राजा तो रावण था, लेकिन उन्होंने कह दिया हे लंकेश, यानी अब तुम राजा हो गए। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभाता है मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें नीति नहीं चुहाती। भगवान कहते हैं स्वयं कि बल भर वास न रख कर ताता अदुष्ट संग जन देहु विधाता। अहो पद देख कुशल रघुराया जो तुम किन्ने जान जनिदाया। विभीषण जी कहते हैं हे भगवान, हे तात, नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्टों के संग रहना अच्छा नहीं है। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। जब लगे कुशल न जीवी कहूँ, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवनीय मंगलहार। दशरथ अजर बिहार दीन दयाल बिरद संभारी। हरहुनाथ मम संकट भार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। तब तक जीव की कुशल नहीं और स्वप्न में ही उसके मन में शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय वासना को छोड़कर आपके शरण में नहीं आ जाता। तब लगी हृदय बसत खलनाना लोभ मोह मच्छर मधमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा धरे चाप साय कटिभा था। लोभ मोह मत्सर डाह माद मदमान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक धनुष्मान और कमल तर्कस धारण के रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं। जब भगवान हृदय में बसते हैं तो सब दूर हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है। जब हरिता तब मैं नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं। यदि मन में अहंकार है तो वहाँ भगवान नहीं आ सकते, और जब अहंकार दूर होता है तो भगवान आते हैं। यानी भगवान के आते ही अहंकार दूर हो जाता है। मनता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष लुक सुखकारी। तब लगी बचत जीव मन माही जब लगी प्रताप रविनाही। अब मैं कुशल मिठे भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा परि अनुकूला ताय न व्याप त्रिविध वसूला। कहते हैं कि ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष के उल्लुओं को सुख देने वाली है। तभी तक जीव मन में बसती है, जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। यानी अंधेरा कब छटता है? जब सूर्योदय होता है। उसी प्रकार से मन का अहंकार राग द्वेष कब मिटता है?
जब प्रभु को हम याद करते हैं, जब हमारे हृदय में प्रभु वास करते हैं। अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताय न व्याप त्रिविध भवसूला। हे राम जी, आपके चरणारविंद दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरी भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उन्हें तीनों प्रकार के बंधन से मुक्ति मिलती है। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्न नहीं खाओ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर से हृदय महिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का हूँ, राक्षस जाति का हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिसका रूप मुनियों भी ध्यान नहीं आता। आज स्वयं मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुखपूर्ण। देखे नयन बिरंच शिवा, सेव जुगल पद कंज। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हार। प्रभु सतसरत अजिर विहार, दीन दयाल बिरद संभार। रघुनाथ मम संकट भार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हे कृपा और सुख के पुरुष श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनो सखा निज कहूँ सुहाव, जान भूषुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज महमूद कपट छल नाना, करम सद्य ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। कहते हैं हे कृपा और सुख के पुण्य स्वामी, मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित चरणों को अपने नेत्रों से देखा। तब भगवान ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुझे अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भयभीत होकर मेरी चरण में भी आ जाए तो भी उसे मैं शरणागत देता हूँ। मत मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं इसे बहुत शीघ्र ही मिल जाता हूँ। माता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर परिवार। अतज मद मोह कपट छल नाना, करम सद्य ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत धारा, अतन धन भन सुहित परिवार। सबके ममता ताग बटोरी, मम पर बन बाध बरडोरी। समुदर से इच्छा कछु नाही, रस शोक भय नहीं मनवाही। भगवान कहते हैं कि जो सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाता है उसको मैं अभय कर देता हूँ, उसको कोई भय नहीं होता है, उसको मैं शरणागत देता हूँ। इन सबके ममता रूपी तागों को बटोर कर, सबकी एक डोरी बांट कर, उसके द्वारा जो अपने मन को चरणों में बांध देता है, यानी जो अपने मन को मुझ में केंद्रित कर देता है, जिसे कुछ इच्छा नहीं, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। कहते हैं भगवान कि ऐसा व्यक्ति मेरे लिए उतना प्रिय है जितना प्रिय किसी लोभी को धन होता है। यानी मेरा धन क्या है? मेरा धन जो है मेरे भक्त हैं, जो मेरी भक्ति करता है वही मेरा धन है। तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धर्म देहो नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में वैसा बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के। चूंकि विभीषण जी भी सबका त्याग करके आए थे और लिखे हैं तुलसीदास एक जगह पर कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताहि कोटि वैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय राम और सीता नहीं है उसका त्याग करना चाहिए। क्यों? कैसे? तजयो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तजयो पिता, प्रहलाद ने पिता को तज दिया, विभीषण ने भाई को और भरत ने माता को त्याग किया। तो जाके प्रिय न राम, जिसके प्रिय राम और सीता नहीं है, कभी भी
उसका संपर्क में नहीं रहना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। सगुन उपासक परहिता निरत नीत दृढ़ने, ते नर प्राण समाम ममा दिन के द्विज पद प्रेम, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुत सरत अजर विहार, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मुख संकट भार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, जो दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति या नियमों में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। और कहते हैं सुनो विभीषण, ये सब गुण तुम में है, इसलिए तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो। राम वचन सुनि बानर जो था, सकल कहें जय कृपा बरु था। राम के ऐसे वचन सुन करके सभी बंदरों का समूह जय श्री राम का नारा लगाने लगे। असुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अगात सर्वनावित जानी। पति अम्बुज गई बार ही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही उसे खाने के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों में गिर पड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं। कहते हैं विभीषण जी कि सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाले और अंतर जामी। उरे कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, हे सबके हृदय में विराजमान, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, परंतु आपके चरणों में आने के बाद वो भी नदी की तरह बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कई प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु करनीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाले अपने पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। विभीषण क्या मांग रहे हैं? भक्ति मांग रहे हैं। और भगवान ने कहा, एवं मस्तु, ठीक है, तुम्हें मेरी भक्ति मिलेगी। और फिर उन्होंने कहा कि समुद्र का जल लाओ। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोरे दरस अमोघ जगमाही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उसे राज तिलक कर दिया। विभीषण जी को समुद्र का जल छीट करके और उसका अभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक किया। फिर आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निजा, श्वास समीर प्रचंड। जरित विभीषण राख्यौ, दिन्यौ राजीव खंड। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवने अमंगल हारी। द्रवो सुत सरत अजर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी। रघुनाथ मम संकट भार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो संपत्ति शिव रावण ही, दिन दिए दशमात। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दिन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवने अमंगल हार। प्रभु सुत सरत अजर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी। रघुनाथ मम संकट भार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी स्वास्थ्य रूपी वचन छोड़े, जलते हुए विभीषण को बचा लिया, उसे अखंड राज्य दिया। जिस संपत्ति को भगवान शिव ने रावण को दिया था, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत ही सचाते हुए दिया। यहाँ एक छोटी सी कहानी है कि रावण को लंका कैसे मिला था। तो रावण को लंका के मिलने की कहानी है कि एक बार माता लक्ष्मी और ब्रह्मानी माता पार्वती के पास गई। बोली, हमारे पास तो बहुत वैभव है भाई। एक बोली, हमारा तो क्षीर सागर है। एक बोली, हमारा तो ब्रह्मलोक है, हमारा विष्णु लोक है। तो विष्णु लोक और ब्रह्मलोक में घुमाने के लिए माता पार्वती को माता लक्ष्मी और माता ब्रह्मानी ले गई। वहाँ से लौटने के बाद माता पार्वती ने कहा शंकर भगवान से, देखिए
लक्ष्मी जी का इतना बढ़िया मकान है, इतना वैभव है, ब्रह्मा जी का इतना बड़ा है, और आप जो है सो इस तरह से कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। भाई हमको भी उसी तरह का एक महल चाहिए। और घरदानी बोले बस, अरे भाई क्यों रूठ रही हो, चलो महल बनवा देते हैं। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी का निर्माण किया। लंका नगरी का निर्माण किया जो कि ब्रह्मलोक और विष्णुलोक के बराबर के वैभव का था। फिर हुआ कि अब घर बन गया तो गृह प्रवेश होना चाहिए, तो गृह प्रवेश करने गए। गृह प्रवेश में हुआ कि ब्राह्मण बुला, तो उस समय रावण से बड़ा कोई प्रकांड विद्वान था नहीं, कर्मकांडी था नहीं। रावण को बुलाया गया, रावण आए, गृह प्रवेश करवाए। गृह प्रवेश करने के बाद दान दक्षिणा देने का विधान होता है। तो भगवान से उसने कहा, भगवान ने कहा कि भाई बोलो दक्षिणा में क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें दक्षिणा में। तो रावण ने कहा, हे प्रभु आप मुझे यह महल दे दीजिए। जिस महल का उसने गृह प्रवेश कराया था उसी को उसने कहा कि ये महल मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा ये वो मस्तु, और वो महल उसे दे दिया। अब फिर पार्वती जी को कहा कि अरे भाई तुम्हारे नसीब में ये सब महल नहीं है, चलो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कैलाश है। इस प्रकार भगवान शंकर ने रावण को महल दिया था, और उसको उसी राज्य को भगवान राम ने विभीषण को दिया। आज की कथा यहीं पर रहेगी। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। लो जी आरती चलाओ। राम सीताराम सीताराम, राधे श्याम। आज के दर्शकों को शुभकामना। आदित्य राज, प्रेरणा, मीरा तिवारी, लकी तिवारी, तारा, हेमंत कुमार, रवि कुमार और समस्त श्रोताओं को मंगल कामना। जय श्री राम, राधे राधे।